रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा रावण का कर्म और विभीषण का कर्म। तो जब आखिरी में भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पहुंचे तो लंका में जब युद्ध हो रहा था तो रावण जब सुबह उठता था तो रणभूमि में पहले जाकर राम को मुंह देखता था, ठीक है ना। तो ये बात आप यहाँ पर देखिए ना, आपका कर्म अगर गलत है तो आप भगवान का चेहरा देखो, चाहे भगवान का पूजा करो, चाहे कुछ भी करो, वो कुछ काम नहीं करेगा। रावण रोज नित्य दिन राम का चेहरा देखता था, ठीक ना, लेकिन फिर वो बाद में राम के हाथ ही मारा गया, क्योंकि उसका कर्म जो था ना, उसका बुद्धि से उसका कर्म होता है, उसका कर्म अच्छा नहीं था, इसलिए वो मारा गया। तो विभीषण का कर्म अच्छा था, तो विभीषण को भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसको लंका का राजा बना दिया, ठीक ना। तो इसी तरह से सबरी भगवान श्री रामचंद्र जी का इंतजार करते रहे लोग, ऋषि मुनि उसको बोलते रहे ये तो कैसा नारी है, बूढ़ी कैसा है, इसको निकालो यहाँ से, लेकिन नहीं, उसको मतंग ऋषि ने उसको दिया था ना कि वरदान तुमको एक दिन श्री रामचंद्र जी आकर मिलेंगे। वो मिला, वो आकर मिला, वाणी झूठ नहीं जाता, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना, अपना बुद्धि इस्तेमाल करो और सही कर्म करो, भगवान जो चाहिए तुमको वो तुमको सब कुछ देगा। अगर तुम्हारा कर्म नहीं है सही तो तुमको कुछ नहीं देगा ना। तो इसी तरह से हम चलते हैं। ये राम अवतार की मैं बात बोलता था, आप कृष्ण अवतार पे चल दो। तो जब कृष्ण ने अवतार लिया, जन्म लेते ही पूतना को खत्म कर दिया, ठीक ना, कि वो राक्षसी नहीं थी, ठीक है ना। उसके बाद में कंस को वध किया, क्योंकि कंस का कर्म नहीं अच्छा था, ठीक ना। उसने अपना बुद्धि इस्तेमाल नहीं किया, गलत कर्म किया, तो भगवान कृष्ण ने उसको खत्म कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो जीवन है ना, वो कर्म पर निर्भर करता है। आप गलत कर्म करोगे तो आपको गलत फल मिलेगा, ठीक ना। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दिया, उसको पहला अध्याय से लेकर 10वां अध्याय तक सिर्फ उसको ज्ञान देते रहा। 10वां अध्याय के बाद में यकीन हो गया अर्जुन को कि हाँ, ये तो सच्चे परमात्मा है, ये तो विराट रूप देखेगा इसका। जब उसका विराट रूप देख ले तो अर्जुन उस पर पूरा अपने आप को अर्पण कर दिया कि प्रभु तू ही सब कुछ संसार को ले, बाण उठा लिया, ठीक ना, युद्ध कर लिया। तो जो भगवान जो परमात्मा के शरण में आता है ना, उसके बताए के मार्ग पे चलता है। राम ने आया सीधे साधा बन के, साधु बन के, सबको सिखाने के लिए, हमको दे गया ज्ञान, हमको सिखा गया रामचरित्र मानस में, ठीक ना। तो हम उस पर चलने की कोशिश करें ना, तो हमको भी किसी चीज का कमी नहीं होगा, परमात्मा देगा, तुम उसको चाहिए। क्योंकि और फिर इधर श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो ज्ञान दिया है वो तो सब जात पर ही लागू होता है। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिए कि कृष्ण अवतार और राम अवतार में ये विष्णु अपने अवतार धर के आया था, ठीक ना। इसने सबको कर दिखाया कि क्या करना चाहिए। एवरीथिंग तुम्हारे सामने रखा हुआ है। जैसे एक प्लेट में आप खाना रख दो, तो खाना अगर बोलो रोटी उठकर मेरे मुंह में आ जाओ तो वो आएगा नहीं ना। तो इसी तरह से आपको उठाकर खाना पड़ेगा, फिर पेट भरेगा। तो इसी तरह से अगर इंसान के जन्म लिए तो इंसान का कर्म करो, यानी कि राक्षस का कर्म नहीं करो। रावण एक ब्राह्मण था, लेकिन भगवान रामचंद्र ने उसको मारा क्योंकि उसका कर्म नहीं ठीक था। तो कोई भी इंसान हो, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, अगर कर्म नहीं अच्छा होगा तो फल अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसी बात कृष्ण भगवान की तरफ चले जाओ, ठीक ना। कृष्ण भगवान पता द्रोणाचार्य को देखो मारा गया ना। कृष्ण भगवान के जो आइडिया था वो भगवान कृष्ण का था ना, कि अगर अश्वत्थामा मर गया तो ये तो खुद मर जाएगा। अगर द्रोणाचार्य नहीं मरता ना तो युद्ध ही नहीं खत्म होता। जैसे भीष्म पितामह को हटाने के लिए कोई रास्ता निकाला, वैसे द्रोणाचार्य को मारने के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उसको हट गया तो फिर युद्ध खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो यही बात ना मैं कहता हूं
कि आप अपने दिमाग में थोड़ा सा दौड़ाइए और थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि अगर आपका कर्म गति नहीं ठीक है, अगर आप कोई एग्जाम करने जाते हो, उसको स्टडी नहीं किया, एग्जाम कर लिया तो फेल ही आएगा ना, पास थोड़ा होंगे आप। कहने का मतलब है कि भाई जो भी कुछ कर्म करो, ध्यान लगा कर करो, सोच समझ कर करो, दिल लगा कर करो। मैं किसी को लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं मोटिवेट कर रहा हूं पीपल को, है नहीं, उनको दिल में हौसला दे रहा हूं कि भाई तुम्हारा कर्म क्या है। सारे शास्त्र किताब इंग्लिश में, हिंदी में, सब कुछ रामायण गीता में, सब कुछ अंग्रेजी में बना है और ये इंग्लिश में, हिंदी में बना है, सभी में, संस्कृत में, सब में पढ़ो और उसके पथ पर सब चलने की कोशिश करो, तो आप देखो जो कुछ मानते हो वो सब तुझे देगा। ये बात मेरा बिल्कुल आप अपने सिर में बांधो और देखो, पढ़कर देखो, सुनकर देखो, जाकर देखो। आजकल के लोग गलत काम करते हैं लेकिन दोष भगवान को देते हैं। जब उसके ऊपर दुख आता है, जब आप आदमी जब बहुत पैसा बना लेता है, बहुत खुश हो जाता है ना, उसको कोई चिंता नहीं रहता, फिक्र नहीं रहता। जहाँ डॉक्टर ने बता दिया तुम्हारा फलाना चीज हाई हो गया बॉडी में, अब इसको प्रबंध करो नहीं तो तुमको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना, उस दिन से उसका चेहरा लटक गया, ठीक है ना। तो तुम शुरू से ही खुद अपने आप को सही रखो तो गलत क्यों होगा, ठीक है ना। तो ये मैं अपने तजुर्बा से बता रहा हूँ। तजुर्बा का मतलब आप जानते होंगे, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं बैठकर ये ठोकर के मुंह चला रहा हूँ, मैं दुनिया को ये सुनाता हूँ, ये समझाता हूँ, ये कोशिश करता हूँ कि जो मैं कहता हूँ ये अपने आप जीवन में उतारोगे ना तो इसके लिए आपको पछताना नहीं पड़ेगा, हमेशा आप खुश रहोगे, शांत मन रहेगा ना। समुद्र जब नाराज हो जाता है तो कितने बड़े बड़े लहरें उठते हैं, पता है, बड़े बड़े जहाज को डुबा देता है। तो ऐसे ही जब हमारे मन में लहरें उठते हैं ना तो हम कईयों को गले से उड़ा देते हैं, गाली निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं ना। तो इसी तरह से रावण को जब गुस्सा आया उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, कंस को जब गुस्सा आया उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। तो भगवान बोलता है इनका कर्म नहीं ठीक है, बंद करो दोनों को बंद कर दिया, अवतार दिया, रामकृष्ण अवतार लिया, इधर इसको मारा इधर उसको मारा। तो मैंने कहा का मतलब ये है भाई साहब, अपना दिमाग बुद्धि स्थिर रखो, स्थिर रखने के लिए परमात्मा का अभ्यास करो, अभ्यास करने के बाद आपको परमात्मा शांत मन देगा, सोचने का मौका देगा, ठीक ना। तो मेरा कहने का यही आज मतलब था, तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप देखिए सुनिए और चलते फिर आगे हम लाएंगे कुछ और।